हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है डैट इज़ द नेट मैनेजमेंट यूनिट 1 के टॉपिक्स हम कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में बताया था। आज इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा that will be on the business ethics and corporate social responsibility, जिसको हम 3-4 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है that will be focusing on business ethics, what are the features, what is the significance of business ethics and what is the need and importance of the business ethics and business ethics, और थोड़ा सा हम उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपस में क्या इंटीग्रेशन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर जो आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है वो वीडियोस मिल सके। First of all, we will understand what is the meaning and definition of business ethics. देखो, जो एथिक टर्म है ये कहाँ से ड्राइव की गई है? ये एथो से ड्राइव की गई है, जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है करेक्टर, चरित्र। तो एथिक्स जो है दैट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स करेक्टर। अब हमने बिजनेस को देखो, एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो उसकी चीज़ें उठा के अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं तो इट इज़ अनएथिकल। तो एथिक हमें बताता है कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जो हमें एक्सप्लेन करती हैं व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी के घर जाते हैं, वहाँ पे कैश पड़ा हुआ है तो अपनी पॉकेट में डाल के ले आते हैं, तो डेफिनेटली डैट इज़ बैड। तो एथिकली हमें बताता है कि दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड। फ्रेडरिक एंड लॉरेंस डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जनरल एथिकल आइडियाज़ टू बिजनेस। देखो, जब हम बिजनेस को एथिकली कंडक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं। बिजनेस एथिक्स जो है हमें बताते हैं व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ जस्ट एंड व्हाट इज़ अनजस्ट। जब भी हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स एंड एथिकल अप्रोच टू द बिजनेस। देखो, यहाँ पे जब हम बिज़नेस को रन करते हैं, अब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि लोगों के लिए हार्मफुल हैं या उनकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इट इज़ अनएथिकल। तो बिज़नेस को हम किस तरह से वहाँ पे हम एथिकल अप्रोच जो है अडॉप्ट करते हैं ताकि लोगों के साथ कोई नुकसान ना हो। जो सही तरीका है उसके द्वारा हम बिज़नेस को रन करते हैं। अगर हम कोई खाने पीने की चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर मिलावट नहीं करते, या जो चीज़ जैसी है, हम ये नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम कहते हैं कि दिस डज नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट। तो बिजनेस एथिक्स जो है दे आर दी रूल ऑफ बिजनेस, जिसके द्वारा हम बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। तो बिजनेस एथिक्स को हम बिजनेस जब हम रन करते हैं तो उसके अंदर हम उसको फॉलो करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जनरल एथिकल आइडियाज़ टू द बिजनेस। जब हम जनरल एथिकल आइडियाज़ को बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स इज जनरली कमिंग टू नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन द वर्क प्लेस। देखो, बिजनेस एथिक्स से हमें पता चलता है कि वर्क प्लेस पे क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और उसी तरह जो चीज़ हमें लगता है कि सही है वही हमें करनी चाहिए। हमें अपने शेयर होल्डर के साथ ये नहीं क्या हम जैसे उनके फंड्स लगे हुए हैं तो हम उसको मिसयूटिलाइज करें। बिजनेस एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बिहेवियर। तो यहाँ पे हम जो हमारा बिजनेस को रन कर रहे हैं उसको हम एथिकल कोई कोड ऑफ जो एथिक्स है उसको फॉलो करते हैं
और यहाँ पे हम बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो ये ब्रॉडर टर्म के अंदर है। कंपनी जो है ये नहीं है कि एम्प्लॉय के साथ इनजस्टिस करती हैं या सप्लायर के साथ भुगतान नहीं करती। जो भी हम चीज़ों को प्रमोट करते हैं वहाँ पे भी हम एथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं। जो भी हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे भी हम एथिक्स हैं। तो बिजनेस एथिक्स जो है हर फील्ड के अंदर, हर डायमेंशन के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस एथिक्स? तो यहाँ पे जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, जो बिजनेस एथिक्स है, जो हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे डिसीजन है उसके अंदर भी हम उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, जो लोगों के साथ हम डीलिंग करते हैं, वहाँ पे हम मॉरल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। बिजनेस एथिक्स जो होते हैं कि जैसे हमें पता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो जब हम बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन है, डीलिंग है, तो वहाँ पे भी हम एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। देखो, जो बिजनेस एथिक्स है ये एक ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो एम्प्लॉयर है, चाहे वो शेयर एम्प्लॉय है, चाहे वो शेयर होल्डर है, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, तो हम सबके साथ जो है एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पे जो बिजनेस एथिक्स है उसके द्वारा हम अपने आप पे डिसिप्लिन लगाते हैं, सेल्फ इम्पोज, कि ये चीज़ सही है, ये डिज़ायरेबल है, ये गलत है, इसको हमने फॉलो नहीं करना। तो बिजनेस एथिक्स के अंदर जो बिजनेसमैन है उसको ऑनेस्ट, ताकि वो काम को जस्टिफाइड मैनर के अंदर कर सके, देश के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में कर सके। तो बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट देनी है। तो यहाँ पे इक्वालिटी को हम फॉलो करते हैं। और जो बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या है कि जो सोसाइटी के अंदर डिज़ायरेबल है, जो भी हम, क्योंकि बिजनेस जो है डाटा से, क्योंकि हम सोसाइटी से आइसोलेट होकर नहीं चल सकते, हम ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं कर सकते जो सोसाइटी के हिसाब से गलत हो। अभी आपने सुना होगा कि तनिष्क की ऐड आई थी, तो वो लोगों को ख़राब लगी, तो वहाँ पे कंपनी ने उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप जो भी आपका, चाहे वो प्रमोशन करते हो, चाहे वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो एथिकल होनी चाहिए। तो एथिकल जो है, दे हैव ए ब्रॉडर कवरेज देन द लॉ, क्योंकि यहाँ पे जो एथिक्स है, देखो यहाँ पे जो एथिक्स है उसके अंदर ये होता है कि जो बिज़नेस को हमने रन करना है, जो बिज़नेस के लिए हमने कोड ऑफ कंडक्ट फाइनलाइज किया है, उसके अंदर हम एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लॉ को भी फॉलो कर सकते हैं और लॉ मेकर को लॉ बनाना भी आसान हो जाता है। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस एथिक्स? देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं तो उससे क्या होता है कि बिज़नेस की इमेज भी इंक्रीज़ होती है। लोग जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं कि ये, अगर हम इससे चीज़ लेते हैं, कई बार देखो शॉपकीपर्स होते हैं, हमें पता होता है कि वो सही मेयर करते हैं, हमें सही चीज़ जो है बताते हैं कि ये चीज़ खरीदनी चाहिए, तो हम वहीं से ख़रीदना पसंद करते हैं। तो बिज़नेस जब एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं तो उनके प्रॉफिट भी इन्हांस होते हैं, उनकी रेपुटेशन भी इन्हांस होती है। तो एक कंपनी जो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करती है उसकी पब्लिक के अंदर इमेज भी अच्छी होती है, पब्लिक उसी से ख़रीदना चाहती है। और उसी तरह क्या होता है कि जो, देखो यहाँ पे जब एथिकल और वैल्यूज़ जो हैं यूज़ किए जाते हैं, मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी ये है कि हमने एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, सारी एम्प्लॉयज़ को काइंडनेस और जस्टिस के साथ डील करना है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन भी बेटर होते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब हमने डिसीज़न लेना है तो उसके अंदर हमें पता है कि ये चीज़ एथिकली के हिसाब से हमने करनी है, तो हमारी डिसीज़न मेकिंग भी जो होता है वो सही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीज़न हमारे कंज्यूमर, एम्प्लॉय और कंपनी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो उसी तरह अगर बिज़नेस जो है एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है तो उससे हमारी क्या होता है कि इमेज बनती है, जिससे हमारे प्रॉफिट और बनते हैं।
और उसी तरह एथिकल पॉलिसी से होता है कि जो बिजनेस है हम लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो नेचुरली यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट को कम टैक्स देते हैं या गवर्नमेंट से कुछ हिट करते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे ऊपर लॉज फॉलो करते हैं उसको हम देखते हैं। और जो बिजनेस एथिक्स है अगर हम उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी निकलते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, सोसाइटी के अंदर हमारी अच्छी इमेज होती है। और उसी तरह क्या होता है तो लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट भी होते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो अगर हम बात करें तो लॉ अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उन एथिकल प्रैक्टिसेस को बिजनेसमैन जो है फॉलो नहीं करते। और जब बिजनेस एथिक्स फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशन तो उन ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी आसानी के साथ जो है एक्सेप्ट कर लेती है। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस एथिक्स? फर्स्ट है बी ट्रस्टफुल। देखो बिजनेस जो है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो शॉपकीपर हैं, एक हमें पता है कि वो अगर हम कुछ भी खरीदेंगे तो वो गलत, जैसे मान लो मैंने 1 किलो की चीज़ लेनी है तो वो मुझे उसके अंदर से 10 ग्राम कम देता है या 20 ग्राम कम देता है, तो नेचुरली मैं उससे कभी भी वो चीज़ नहीं खरीदूंगा। मैं दूसरे उस शॉपकीपर के साथ जुड़ना चाहूँगा जो मुझे सही तोल मोल के चीज़ देता है। तो यहाँ पे लोग जो है वो उन्हीं बिजनेसमैन के साथ, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना डीलिंग करना चाहते हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि ये मुझे सही चीज़ देगा। कीप एन ओपन माइंड। देखो जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो नए आइडियाज़ को रिसीव करे, वो ओपिनियन और सजेशन जो है सीख करें कि किस तरह मैं बिजनेस के अंदर जो है एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको भी वो सर्व करती है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ है चाहे वो कस्टमर्स हैं, सबको वो रिस्पेक्ट करे। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा करे और अपना जो प्रॉपर रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करें। और उसी तरह क्या है कि देखो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जब वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करती है तो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी काम करे। और उसी तरह क्या है कि देखो जो अकाउंटिंग कंट्रोल है जिसके अंदर क्या है कि जो एथिकली जो उसकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसके अंदर भी क्या है कि वो प्रॉपर जो है प्रोएक्टिव अप्रोच जो है अडॉप्ट करे। तो यहाँ पे जो लॉज हैं उसको फॉलो करे, उसके मुताबिक अपने प्रॉफिट जो है सही डिस्क्लोज करे और सही जो है रूल्स जो है उसको फॉलो करे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम वैसे काफ़ी डिटेल के अंदर करेंगे। देखो यहाँ पे जो बिजनेस एथिक्स हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जो भी एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है। तो यहाँ पे देखो जो एक अच्छी गवर्नड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, अपने राइट्स की वो प्रोटेक्शन करती है। तो जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितने भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं, उसी फ्रेमवर्क के अंदर अपना बिजनेस जो है वो रन करती है। जैसे कंपनी एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है, डिपॉजिटरी एक्ट है, क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट है। तो वो सारे लॉज को जो है फॉलो करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हम डिटेल के अंदर जो है वीडियो में डालूंगी, तो वहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से और डेप्थ के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। बिजनेस एथिक्स और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है, वो लॉ को फॉलो करती है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि वो कोई चीज़ छुपाती नहीं है, अपने स्टेक होल्डर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करती है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को फॉलो करती है, प्रॉपर डिस्क्लोजर करती है, सारे लॉज को फॉलो करती है और वहाँ पे हर चीज़ का वो गुड फेथ के अंदर ड्यू केयर, कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू डिलीजेंस करती है और वहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो अवॉइड करती है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन? देखो एथिकल इमेजिनेशन, एथिकल इमेजिनेशन का मतलब होता है कि
जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ बनती हैं या जो एक्शंस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन दे शुड हैव एथिकल इमेजिनेशन कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो ये लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। लोग जो हैं, जिस कम्युनिटी को हमने सर्व करना है वो सेंसिटिव है। तो डेवलपिंग एथिकल इमेजिनेशन, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सी चीज़ें जो हैं हमारी हमें कंसिडर करनी चाहिए ताकि हम एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें। एथिकल आइडेंटिफिकेशन, वन मस्ट हैव द एबिलिटी टू जज द रेलेवेंस ऑफ द एथिकल इश्यूज, कि अगर हमने नॉर्थ के अंदर करना है तो नॉर्थ के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एथिकल एवेल्युएशन के अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस व्यक्ति हैं, जो डिसीज़न लेते हैं, किस तरह के प्रिंसिपल्स हमने फॉलो करने हैं, कौन से फैक्टर्स को हमने ज़्यादा वेटेज देनी है, ताकि हम देख सकें कि उसका एथिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो, जब बेसिकली जब हम जो लोग होते हैं, क्योंकि उन सबका ओपिनियन जो होता है डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स को होते हैं, तो यहाँ पे हमें एथिकल डिसएग्रीमेंट हो सकता है, तो वहाँ पे हमें टॉलरेंस भी होनी चाहिए। हमें दूसरा का जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे हम उसके साथ डिसएग्री करते हैं, बट स्टिल उसका सुनना चाहिए बात। और उसी तरह क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मैनेजरल एंड एथिकल कॉम्पिटेंसी। मैनेजर जो है तो ऑब्वियसली वो अपनी जॉब के अंदर कॉम्पिटेंट होने चाहिए, और उसके साथ ही क्या है कि उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एथिकल वैल्यूज़ हैं जिसको हमने फॉलो करना है। और उसी तरह दे शुड हैव द सेंस ऑफ एथिकल ऑब्लिगेशन। इसके अंदर क्या है कि देखो, जो एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं ये इंट्यूटिव भी हो सकती हैं, लर्न भी हो सकती हैं, कि किस तरह से हमने जो है फेयरनेस, जस्टिस एंड ऑनेस्टी को जो है फॉलो करना है। वाई बिजनेस शुड बी एथिकल। एक तो क्या है कि देखो, जो बिजनेस है वो इस वजह से एथिकल होने चाहिए क्योंकि अगर हम एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, सोसाइटी के अंदर हमारी अच्छी रेपुटेशन बिल्ड होती है, हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है और फर्म की ग्रोथ होती है, और एम्प्लॉय को भी पता होता है कि ये फर्म जो है एथिकल प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करती हैं। और उसी तरह देखो, यहाँ पे जो कंज्यूमर है, डैट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एथिक्स, क्योंकि हमने कंज्यूमर को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो उसको वैल्यू प्रोवाइड करे, वैल्यू फॉर मनी, उसकी नीड्स को सेटिस्फेक्शन दे, उसको डिलाइट प्रोवाइड करे। तो बिजनेस एथिक्स के अंदर हमने देखना है कि हमने उसके साथ जो है हेराफेरी नहीं करनी, अडल्ट्रेशन नहीं करनी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे हम कहें कि बताएं कुछ और दे कुछ और, जैसे चीज़ हम चीज़ उसको बताएं कि एक है लेकिन पैसे दो के चार्ज करें, तो इस तरह से हमने उसके साथ चीटिंग नहीं करनी। और उसी तरह बिजनेस जो है डैट इज़ ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जो भी हमारी पॉलिसी होती है सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। और बिजनेस एथिक्स जो है दे आर वेरी मच नीडेड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री। सोसाइटी के अंदर उसकी अच्छी इमेज बिल्ड करते हैं। अब जैसे कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा अवेयर हो गया है, उसके अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा उसको पता है, तो वहाँ पे हमने कंज्यूमर के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंज्यूमर आज का जो है एजुकेटेड है, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करे। बेटर रिलेशन विद द सोसाइटी। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं उनकी सोसाइटी के अंदर इमेज होती है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी उनके साथ डील करना चाहती है। तो जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, कॉम्पिटिटर, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट, सबके साथ हमारा एथिकल प्रैक्टिसेस हम किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हाई वैल्यूज़ ऑफ एथिक्स हैं, लोगों के साथ हम फेयरनेस के साथ डील करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इमेज जो है इम्प्रूव होती है और एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन होती है, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हेल्प होती है, एम्प्लॉय को बेसिकली अच्छा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एथिकल प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं
तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर जो है कोई पेनल्टी नहीं लगाती, क्योंकि जब वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं तो कई बार वो पनिशेबल भी होती है और पेनल्टी भी होती है। तो इस तरह एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकती है। उसी तरह हम देखते हैं 3 Ds ऑफ एथिक्स। यूनिटेरियन व्यूज ऑफ एथिक्स वो मानता है कि बिजनेस जो है डैट इज़ ए पार्ट ऑफ मॉरल स्ट्रक्चर एंड मॉरल एथिक्स, तो इसको फॉलो करनी चाहिए। सेपरेटिस्ट व्यू जो है, जैसे एडम स्मिथ है, मिल्टन फ्रीडमैन है, वो कहते हैं कि बिजनेस का जो उद्देश्य है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ पे होना चाहिए और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर होना चाहिए। तो जो बिजनेस एथिक्स है डैट इज़ नॉट ए कप ऑफ बिजनेस। तो इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या है कि जो एथिकल बिहेवियर है और जो बिजनेस है ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बिजनेस ने सक्सीड करना है तो इट हैज़ टू अडॉप्ट द एथिकल बिहेवियर। टैलबर्ट पर्सन व्यूज आर डैट बिजनेस और एथिक्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, जो उन सारी चीज़ों को अगर हमने सोसाइटी के अंदर जो है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, गवर्नमेंट हम चाहते हैं कि कोई पेनल्टी ना पड़े, मतलब हम पे इम्पोज ना हो और इस तरह कस्टमर भी हमारी चीज़ें खरीदे, तो उसके लिए हमें एथिकल प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी।